ट्वेल्थ किया। ट्वेल्थ में मैंने जनरल कंपटीशन का तैयारी करता था। उसके बाद फिर जनरल में मैं उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पा रहा था। यहाँ के पढ़ाई में बहुत अंतर पड़ा सर। यहाँ से मतलब एग्ज़ाम के लिए ही लगता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन लड़ते हैं और कंसेप्चुअल्स पढ़ाते हैं सर। बार का एग्ज़ाम मैंने पहला ही दिया था। इसके बाद मैंने इसरो दिया था, लेकिन बार का मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। इसलिए सर मैंने यहाँ ऑफलाइन पढ़ा था। एक यहाँ का पढ़ाने का पैटर्न है कि आपको लिखवाया जाएगा कॉपी पे, तो वो कॉपी पे लिखवाने का होता है कि जब यहाँ सर लिखवाते हैं अपने हाथ से कॉपी पे, तो वो बहुत सारा चीज़ याद हो जाता है उसी टाइम पे। सर का कहना होता था कि आप यहाँ जो लिख रहे हैं एक बार घर पे जाके पढ़ लीजिए। ईजी वे कोचिंग ज्वाइन कीजिए फिटर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए। यहाँ गाइडेंस प्रॉपर दिया जाता है और उसके अलावा भी गाइडेंस के अलावा भी हमेशा टेस्ट सीरीज सर क्लास में हर चैप्टर के बाद मरवाते हैं। उसके बाद हर एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन सर क्लासरूम में बताते हैं। सर सेमिनार से हम नए जो लड़के आते हैं भटकते रहते हैं उनके लिए सेमिनार बहुत अच्छा है सर, क्योंकि उससे पता चलता है पीएसयू में कितना बड़ा फील्ड है पीएसयू जॉब के लिए। वो उसमें पीएसयू का सेमिनार करने से हमें बहुत सारा चीज़ जानकारी मिलती है। कि हमें ही पहले नहीं पता था सर कि पीएसयू क्या होता है, पीएसयू का फुल फॉर्म क्या होता है। फिर पता चला कि पीएसयू में बहुत सारे संस्थान हैं जो हमें जॉब देते हैं, तो जानकारी वो सेमिनार के माध्यम से ही मिलती है। मैं तो कहता हूँ सर सप्ताह में 15 दिन में एक मूवी देख लेना चाहिए। नमस्कार, मैं अभिषेक राज। ईजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है बार का रिजल्ट आया है और बार के रिजल्ट में ईजी वे कोचिंग ने इतिहास रच दिया है। बहुत ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अभी तक जो मेरे पास डिटेल्स आया है लगभग 100 प्लस बच्चों का डिटेल्स आ चुका है और हम लोग का अनुमानित था कि 150 प्लस रिजल्ट रहेगा और वैसे बच्चों अभी संपर्क कर रहे हैं। ठीक है, वैसे में कुंदन जी है, बिहार से हैं, नालंदा से हैं और इनका बार में रिजल्ट हुआ है। मिठाई लेकर आए थे खिलाने के लिए, सोचे कि आप लोगों से मुलाकात करा देते हैं। तो इस मुलाकात के दौरान बहुत कुछ हम लोग जानने वाले हैं। अगर आप आईटीआई के फील्ड से इंटरेस्ट रखते हैं, सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, तो ये इंटरव्यू आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वेलकम है कुंदन जी, और अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम कुंदन कुमार है। मैं नालंदा जिला का हिलसा का रहने वाला हूँ। और नालंदा के हिलसा से हैं आप। तो मैट्रिक कब पास किए थे आप? नहीं सर, मैट्रिक मैंने 2018 में पास किया था। उसके बाद फिर 2018 के बाद पटना आ गया था। 12th फिर तो मैट्रिक में कितना नंबर था आपका? मैट्रिक में 398 नंबर था। अभी एज कितना है आपका? अभी एज 21 साल हुआ है। 21 साल हुआ है। तो बार का जब फॉर्म भरे थे, आज से 1 साल पहले फॉर्म भरा गया था, उस समय कितना एज था आपका? उस समय 20 साल था सर। 20 साल। तो मात्र 21 साल में ये बार में सिलेक्शन लिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक के बाद आपने क्या क्या किया है? मैट्रिक के बाद सर मैंने यहाँ आकर 12th किया था सर, लेकिन 12th में मैंने जनरल कंपटीशन का तैयारी करता था। उसके बाद फिर जनरल में मैं उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने आईटीआई फिर किया। आपने 12th किया और नॉन टेक का आप तैयारी कर रहे थे, तो आईटीआई आपने किया। तो आईटीआई के बारे में आपको किसने बताया और फिटर से क्यों किया आपने? सर आईटीआई के बारे में मुझे मेरे परिवार वाले बताए थे, मेरे मामा जी बताए थे। वो रेलवे में जॉब करते हैं। उन्होंने बताया था कि आईटीआई करो। उन्होंने फीटर और इलेक्ट्रीशियन बताए थे, लेकिन बोले कि फीटर में जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इसलिए फीटर में और सीखने के लिए भी ज़्यादा है। फीटर का योगदान हर फील्ड में होता है लगभग, तो इसलिए फीटर का बताया गया हमें और फीटर में जी। और फिटर से आईटीआई करने के बाद तैयारी कब से शुरू किया आप आईटीआई का? आईटीआई का एक तो कॉलेज में वहाँ पढ़ते थे तो एग्ज़ाम वगैरह के लिए पढ़ते थे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद यहाँ ईजी वे में पढ़ा, तो ईजी वे 2020 से ही पढ़ रहा था जब यहाँ आया था। तो जब फॉर्म बार का भरे थे उसी समय से पढ़ रहा था आईटीआई का, तो उसी से यहाँ ईजी वे कब ज्वाइन किए थे? ईजी वे 2023 में ज्वाइन किया था मैं। और 2023 में आप ईजी वे ज्वाइन किए थे और बार का फॉर्म भी लगता है कि 23 में ही आया था जी, मई में जी।
तो आप ईजीवी में जब पढ़ने आए थे तो उस समय आप जो पढ़ाई कर रहे थे और ईजीवी में जब पढ़ाई किए, दोनों में अंतर फर्क महसूस हुआ? जी सर, यहाँ के पढ़ाई में बहुत अंतर पड़ा सर। यहाँ से मतलब एग्ज़ाम के लिए ही लगता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन लड़ते हैं और कंसेप्चुअल्स पढ़ाते हैं सर। तो यहाँ से पढ़ने पर लगता है एग्ज़ाम आसान महसूस होता है। तो रवि सर आपको पढ़ाए होंगे जी। तो रवि सर जो पढ़ाते हैं उनका सारा चीज़ एग्ज़ाम में अलग से पढ़ने की ज़रूरत पड़ता है या उससे हो जाता है? सर मुझे तो लगता है जितना रवि सर पढ़ाते हैं अगर उससे बढ़िया से पढ़ लिया जाए, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा क्वेश्चन। उसी से सारा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन उससे आ जाता है। और कुछ क्वेश्चन फंसता भी है तो कंसेप्ट से क्लियर हो जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन हूबहू आते हैं, कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल आते हैं तो वो भी क्लियर हो जाता है। आपका ये कौन सा एग्ज़ाम था, मतलब कितना अटेम्प्ट था? ITI के लेवल पर कितना अटेम्प्ट है ये आपका? सर ITI का लेवल से ये तो बार का पहला ही था। बार का एग्ज़ाम मैंने पहला ही दिया था। इसके बाद मैंने इसरो दिया था, लेकिन बार का मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। पहला ही एग्ज़ाम में आपका नौकरी हो गया? जी सर। गुड, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा बताइए कि जब आए थे आप ईजीवे कोचिंग पढ़ने, ऑनलाइन पढ़े थे या ऑफलाइन पढ़े थे? ईजीवे सर मैंने यहाँ ऑफलाइन पढ़ा था। ऑफलाइन पढ़े थे, तो थोड़ा सा बताइए कि जब आप यहाँ पढ़ने आए थे तो पढ़ने का रूटीन क्या था आपका? क्लास का रूटीन और घर का रूटीन दोनों बताइए। सर यहाँ तो सर जो एक यहाँ का पढ़ाने का पैटर्न है कि आपको लिखवाया जाएगा कॉपी पे। तो वो कॉपी पे लिखवाने का होता है कि जब यहाँ सर लिखवाते हैं अपने हाथ से कॉपी पे तो बहुत सारा चीज़ याद हो जाता है उसी टाइम पे। सर का कहना होता था कि आप यहाँ जो लिख रहे हैं एक बार घर पे जाके पढ़ लीजिए। यहाँ वहीं पढ़ते थे। उसके अलावा फिर टेस्ट सीरीज मारते थे और इसके अलावा फिर नॉन टेक्निकल पढ़ते थे कुछ, और बाकी टेक्निकल जो सर पढ़ाते थे वहीं पढ़ते थे। तो जैसे ईजीवे का कल्चर है कि भाई लिखवाया जाएगा, तो वो अच्छी बात है या PDF से पढ़ना चाहिए? नहीं सर, वो बहुत बढ़िया चीज़ है सर। उससे बेस्ट कोर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि सर जब लिखते हैं तो हमारा लिखने का हैंड स्पीड भी बढ़ता है और फिर याद भी होता जाता है। बिल्कुल, लिखा हुआ चीज़ ज़्यादा देर तक याद रहता है। तो सुन लो, आप लोगों से बोल रहे हैं कि आप लोग रोज़ PDF के लिए कॉल करते हैं, सर डाउनलोड का ऑप्शन दे दीजिए, प्रिंट आउट निकालेंगे। तो उस तरह से जो करने वाले बच्चे ना उनको नौकरी नहीं मिलता है। देखो 21 साल में नौकरी ले लिया है, PDF से थोड़े पढ़ा है, नोट्स बना के पढ़ा है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आपने इस तरह से पढ़ाई की है, नोट्स बनाया, ठीक है। कितने घंटे टोटल पढ़ते थे आप? सर ऐसे तो रेगुलर 3 से 4 घंटा, मैक्सिमम 5 घंटा पढ़ता था, लेकिन जब फॉर्म भरते थे तो वहीं 1-2 घंटा और बढ़ा लेते थे। तो 1-2 घंटे और मतलब 6-7 घंटे पढ़ाई करते थे आप? पढ़ने के दौरान कभी डीमोटिवेशन होता था कि क्या कर रहे हैं? सर डीमोटिवेशन तो जब कुछ एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं तो लगता है सर कि अब नहीं होगा, भीड़ बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा तैयारी करने वाले हैं। लेकिन यहाँ हमारे कोचिंग में सर हमेशा मोटिवेट करते थे। जैसे हम सर से पूछते थे हमेशा, सर 5 ही 10 सीट निकला है, क्या होगा सर? बोलते थे अरे सब तुम्हें एक ही सीट लेना है, 10 सीट के पीछे क्यों जा रहे हो, तुम्हें एक ही सीट चाहिए। तो वो सर का मोटिवेशन हमेशा, जब सर बोलते थे कि तुम्हें एक ही सीट चाहिए, फिर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा आ जाता था अंदर से। तो बहुत ज़्यादा यहाँ से सपोर्ट मिलता है सर। तो उस वजह से थोड़ा सा पढ़ने का मन करता था आपको? यस सर। तो कभी पैसे वैसे का प्रॉब्लम हुआ पढ़ाई लिखाई के दौरान? ऐसा कुछ लगा कि भाई अब छोड़ते हैं, चलिए कुछ काम धाम करते हैं, ऐसा कुछ हुआ? नहीं सर, मुझे इस तरह का भी परेशानी नहीं हुआ था। अभी तो एज ही आपका कम है, 21 साल 22 साल है, तो क्या परेशानी होगा? ठीक है, चलो ठीक है। अब बताइए थोड़ा सा कि जो बच्चे ITI कर रहे हैं तो उन लोग को क्या कहना चाहिए, मतलब किस तरह से ITI करना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, थोड़ा बताइए हमें। सर ITI एक तो जॉब लेने के लिए सर मुझे लगता है ITI फील्ड बहुत बढ़िया फील्ड है। इसमें बहुत कम समय में तैयारी करके आप जॉब ले सकते हैं। दूसरी बात सर, हम तो सभी को सजेस्ट करेंगे कि ईजीवे कोचिंग ज्वाइन कीजिए, फिटर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए। यहाँ गाइडेंस प्रॉपर दिया जाता है और उसके अलावा भी गाइडेंस के अलावा भी हमेशा टेस्ट सीरीज सर क्लास में हर चैप्टर के बाद मरवाते हैं। इसके बाद हर एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन सर क्लासरूम में बताते हैं, ये आया है, इसका वैकेंसी न्यू आया है, इसका तैयारी करना चाहिए, किस वैकेंसी के लिए क्या पढ़ना चाहिए,
निमी का पढ़ना चाहिए, इसरो का सेट मारना चाहिए। तो हमें लगता है सर ये यहाँ प्रॉपर दिया जाता है तैयारी के लिए, अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ। तो जैसा कि आप बताए थे कि पहले हम नॉन टेक्निकल का भी कुछ तैयारी किए थे, बताए थे, जैसा हमको जानकारी है, तो आपके पास अनुभव भी है नॉन टेक्निकल का, तो ईमानदारी से बताइएगा कि अगर आप नॉन टेक्निकल छोड़कर IITA की तैयारी नहीं करते तो क्या 21 साल में नौकरी मिल जाता आपको? नहीं सर, हमें नहीं लगता है सर कि अभी जिस तरह से लग रहा है कि जॉब हो गया है, उस तरह से हमें लगता है अभी 4-5 साल भी और हमें लगना पड़ता है जनरल कंपटीशन में, नॉन टेक में। उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है सर, और भीड़ है और प्लस तैयारी भी बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट उसमें तैयारी करना है। इसमें नॉन टेक्निकल ठीक ठाक लेवल का पूछता है, और टेक्निकल तो सिर्फ एक ही बुक से रहता है, पूछता है, तो उसमें ज़्यादा तैयारी करना नहीं होता है। तो हमें लगता है सर IITA का फील्ड अच्छा है सर जॉब लेने के लिए। तो कितना आसान है नॉन टेक्निकल से, कितना आसान है ये? नॉन टेक्निकल से सर हम माने तो 30 से 40% उसका है बस जी। इतना कम मेहनत करके नौकरी मिल जाता है। तो जैसे कि आपका मतलब नॉन टेक्निकल में सुने हैं कि 1-2 एग्जाम दिए थे ना, और इसमें पहला एग्जाम में आपको नौकरी मिल गया, तो इसी से पता चल रहा है कि भाई इधर कुछ ज़्यादा ही आसान है ना? ठीक है, आपके घर में कौन कौन से हैं? मेरे घर में मम्मी पापा हैं, 2 बड़ी बहन हैं, एक फिर मैं हूँ। तो मतलब भाई में 8 मेंबर हैं घर में, और मैं सबसे छोटा हूँ। तो भाई में आप अकेले हैं? जी। अच्छा, और पिताजी क्या करते हैं? पिताजी खेती करते हैं। खेती करते हैं, तो आपको नौकरी हो गया। घर बताए थे? जी सर, कल रिजल्ट आया था, सबसे पहले पापा को फ़ोन किए। तो भरोसा हो रहा है कि नौकरी हो गया है? सर PDF में अपना नाम कई बार चेक कर चुका हूँ सर। आप ही का था ना? यस सर। अच्छा, ये बताओ कि आपकी उम्र के बच्चे जो गांव में हैं, आपके गांव कौन सा है? सर मेरा गांव हिलसा का धर्मपुर नामक गांव। धर्मपुर गांव है। धर्मपुर गांव में इस उम्र में सरकारी नौकरी में कोई है क्या 21 साल वाले में? इस उम्र में तो नहीं है सर। और बार में कोई है? बार का तो कई लोगों को नाम भी नहीं पता है सर। नाम भी नहीं पता है। तो बार में नौकरी है इस उम्र में इनके गांव में। हमें नहीं लगता है, आप लोग अपने गांव में देख लीजिए कि 21 साल में किसी गांव में बच्चों को नौकरी मिला है, तो IITA से ही पॉसिबल है। और इतने बड़े संस्थान में, मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, जिसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं, वहाँ नौकरी करना अपने आप में एक गर्व वाली बात है। और देश सेवा के साथ सब कुछ वहाँ व्यवस्था है। आपके बच्चों को पढ़ने के लिए भी स्कूल मिलेगा, पता है ना? यस सर। पहले सेमिनार में बताए थे सर आप कि वहाँ एक तो वो PMO के अंदर आता है बार, उसमें फैसिलिटीज पूरा पेरेंट्स को हमें तो फैसिलिटी मिलता ही है, हमारे साथ साथ पेरेंट्स को भी मिलते हैं, हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी मिलते हैं जी। भविष्य सुरक्षित है। आप बताओ कि अच्छा, जब सेमिनार के थोड़ा चर्चा कर रहे थे, सेमिनार कितना फायदेमंद है बच्चों के लिए? सर सेमिनार से हम नए जो लड़के आते हैं, भटकते रहते हैं, उनके लिए सेमिनार बहुत अच्छा है सर, क्योंकि उससे पता चलता है PSU में क्या क्या, कितना बड़ा फील्ड है PSU जॉब के लिए। वो उसमें PSU का सेमिनार करने से हमें बहुत सारा चीज़ जानकारी मिलती है। ये हमें ही पहले नहीं पता था सर कि PSU क्या होता है, PSU का फुल फॉर्म क्या होता है। फिर पता चला कि PSU में बहुत सारे संस्थान हैं जो हमें जॉब देते हैं, तो जानकारी वो सेमिनार के माध्यम से ही मिलती है। एक बार में सारा डाउट क्लियर हो जाता है कैसे पढ़ना है जी, है ना? तो आपने ज़िंदगी के मतलब ये पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं बताना चाहते हैं, दुख सुख जो भी शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं, है ऐसा कुछ चीज़ें जो बताना चाहते हैं? अभी तो ऐसा अनुभव नहीं हुआ है सर। अनुभव नहीं है। आपसे ये हम जानना चाहेंगे, सोशल मीडिया एक क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा बच्चे यूज करते हैं, हर किसी के हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मतलब टाइम खराब करने का बहुत सारा साधन मोबाइल में ही पड़ा है। आप कितने घंटे सोशल मीडिया यूज करते थे और कौन कौन से चीज़ें देखा करते थे? सर सोशल मीडिया पे तो अगर टाइम की बात करें तो यही 1 से 2 घंटे तक चला जाता था सर, और वो टाइम वेस्ट ही हो जाता था। मतलब कुछ इंटरटेनमेंट के लिए होता था, लेकिन इंटरटेनमेंट के दौरान धीरे धीरे टाइम वेस्ट होते जाता था। अगर सोशल मीडिया की बात करें सर, तो स्टार्टिंग में सब लोग फेसबुक यूज करते हैं, हम भी यूज किए थे, फिर इंस्टाग्राम यूज किए, फिर व्हाट्सअप यूज किए,
लेकिन सर धीरे धीरे उन चीज़ों को अपने से पढ़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसको साइड करता गया, क्योंकि सर हम जब सोशल मीडिया चलाते हैं तो हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो हम लोग पढ़ाई पर उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। जैसे सोशल मीडिया का कुछ फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। तो फ़ायदा की बात करें तो हमें फ्री स्टडी मटेरियल भी कई जगह से मिल जाता है, जैसे टेलीग्राम हो जाता है, और व्हाट्सएप में तो अब न्यू फीचर आया है चैनल बना लेगा, तो कई एकेडमी जुड़ गए हैं चैनल से, तो उसमें मतलब नोट्स वगैरह PDF या वीडियो का लिंक व्हाट्सएप के माध्यम से आ जाता है, तो उसका फ़ायदा भी है। लेकिन हमें उन सब रील वाले चीज़ों से दूर रहना चाहिए, कि वो रील होता तो 15 सेकंड 20 सेकंड का है, लेकिन स्क्रॉल करते करते कब 2 घंटे निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। ये हम सबके साथ होता है सर, ये रियलिटी हमें लगता है। तो आप खुद वो कैसे कंट्रोल करते थे? सर हमें अपना मेरा अनुभव है कि जब इस तरह से आधा घंटा से ऊपर जाने लगता है तब हमें खुद महसूस होने लगता है कि नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं करना चाहिए। तो जैसे व्हाट्सएप तो रखते ही हैं, परमानेंट रखते हैं उसको, क्योंकि सर PDF वगैरह आता है। टेलीग्राम परमानेंट रखते हैं, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम वो सिर्फ कभी कभी रखते हैं, मतलब आज इंस्टॉल किए 5-10 दिन रखे फिर हटा दिए। ये सर उस जब रहता है तो जैसे इंस्टाग्राम है वो लत लगने वाली चीज़ है सर, उस पर एक बार लत लग जाता है तो महीनों 2 महीने तक चलता रहता है, तो हमें लगता है सर उससे दूर रहना चाहिए। और जो क्या यूट्यूब है, यूट्यूब से पढ़ने के लिए तो ठीक है सर, लेकिन रील में उतना ज़्यादा हमें नहीं उलझना चाहिए, कि हम लोग कई लोग आज तो ऑनलाइन के ज़माना है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, करंट अफेयर का वीडियो चलता है ऑनलाइन, हम भी करंट अफेयर ऑनलाइन देखते थे, तो पढ़ने के लिए ठीक है, थोड़ा मोड़ा एंटरटेनमेंट भी देख लीजिए, मूवी भी देख लीजिए। लेकिन जब सर हम ऐसा करते थे, अपना बता रहे हैं, तो मूवी आप देखते थे? जी सर, लेकिन फिर मूवी देखता था सर, मतलब सप्ताह में एक मूवी देख लेते थे, क्योंकि अपना माइंड फ्रेश हो जाता है सर। हमेशा पढ़ने से दिमाग पे प्रेशर बन जाता है। किस तरह का मूवी देखते? कौन सा, हॉलीवुड, बॉलीवुड, मतलब हिस्टोरिकल? सर मुझे साईफाई मूवी देखने पसंद है, और फिर थ्रिलर मूवी पसंद है। साउथ का मूवी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अब ये बॉलीवुड में भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा मूवी कंटेंट नहीं आ रहा है, तो हमें साउथ ज़्यादा पसंद है। कुल मिलाकर सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए या नहीं रहना? यस सर, सोशल मीडिया से सिर्फ काम के लिए दूर रहना चाहिए, बाकी रील वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मूवी देखना चाहिए कि नहीं? मैं तो कहता हूँ सर, सप्ताह में 15 दिन में एक मूवी देख लेना चाहिए। देख लेना चाहिए, कोई इससे डिस्टर्बेंस नहीं? नहीं, मूवी रील से बढ़िया है सर मूवी। ये मूवी आप एक बार देख लिए खत्म हो गया, लेकिन वो 15 मिनट 15 सेकंड जो चलते रहता है, डेली चलता है वो, तो एक बार में आप 2 घंटा दे दिए, वो बढ़िया है। उस बशर्ते कि आप 1 महीने रील 15 सेकंड स्क्रॉल कर रहे हैं। सही बात। आप ITI जो बच्चा कर रहा है उनको बता दीजिए, उनके बारे में कुछ बता दीजिए कि क्या करना चाहिए उनको। उनके बारे में बताऊंगा सर कि ITI करने के बाद आप डायरेक्ट आ जाइए, इजी वे में आ जाइए, आप जॉब की तैयारी कीजिए। और मेरे पास बैठना नहीं है सर, बैठना नहीं, एक और उपाय है कि यहाँ से भी ITI होता है, और मेरे यहाँ से आप ITI करते हैं तो पूरा आपका कोचिंग फ्री रहता है, शुरू से ही पढ़िए, जो चीज़ आपको पढ़ाया गया है ITI का एडमिशन के पहले दिन से पढ़ने का मौका मिलता है। तो जो बच्चा चाहता है कि भाई ITI मेरे संस्थान से ही कर लें और पढ़ाई भी कर लें, तो दोनों आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत और आगे तक जाइए, खूब मेहनत करिएगा, ठीक है, देश सेवा करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, बच्चों को बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।